हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, 19 दिसंबर 2022 सेकंड शिफ्ट का जो पेपर जेके जेके पीएसआई का लिया गया है उसका एनालिसिस करेंगे। देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ना सिर्फ ये क्वेश्चन बल्कि उनके आंसर्स क्या होने चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होने चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए मेरे दोस्त, सीखते हैं क्या क्या पूछा गया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त भेज रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बात करते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ शेड्यूल्स पूछे गए हैं। तो नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं मेरे दोस्त? 5 शेड्यूल्स आपको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में देखने को मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है सर, एससी और एसटी पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन का अंदाजा लगाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो एससी और एसटी के जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इनके किस पार्ट में बात हो रही है। तो उस सूरत में आपके पास आंसर जो है पार्ट नंबर 6 आ जाएगा, क्योंकि पार्ट नंबर 6 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो बात करता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के साथ। अगर सेक्शन पूछे जाएंगे तो एससीज और एसटीज के लिए जो सेक्शन है कौन कौन से हैं सर? सेक्शन नंबर 65 एंड सेक्शन नंबर 66। अब डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया है। आने वाले एग्जामिनेशन में इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों ने, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द काउंसिल मिनिस्टर। जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं इनको जो कसम है, ओथ है, ये कौन कराता है? तो इसके लिए आपके पास आंसर आपको पता होना चाहिए सर। प्रेसिडेंट जो है, जो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट साहब हैं, वही आपके पास ओथ कराते हैं किनको? काउंसिल मिनिस्टर्स के लिए। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओथ और एफर्मेशन किसको आपके पास आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है उसके किस टूल में आ रहे हैं? तो बताएंगे आप टूल नंबर 3। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी जम्मू एंड कश्मीर, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है सर? आपके पास एलजी साहब रहेंगे, ये आप याद रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड पर क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया है एक्टर, किस एक्टर को जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? तो विल स्मिथ जो है आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी, अच्छे से सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड 73rd राइजिंग डे ऑफ टेरिटोरी आर्मी। दोस्तों ने बोला सर क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया गया था कि टेरिटोरी आर्मी डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। एक्स्ट्रा नॉलेज हमने आपको ऐड कर दी यहाँ पर कि 73rd इस साल का जो है वो 73rd राइजिंग डे हो सकता है किसी और शिफ्ट में ये पूछा जाए कौन सा है। तो 9 अक्टूबर 2022 को हमने ये सेलिब्रेट किया है सर। 9 अक्टूबर को ही हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। आपके पास जो राइजिंग डे ऑफ टेरिटोरी आर्मी आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपको पता है सर, सबसे पहला जो आपके पास राइजिंग डे है, जो आपके पास तब के आपके पास पहले गवर्नर जनरल आया करते थे राजा गोपालाचार्य, उनके माध्यम से 9 अक्टूबर 1949 को सबसे पहले ये डे स्टार्ट किया गया था। 9 अक्टूबर 1949 को। तो उसी डे को मद्देनजर रखते हुए 9 अक्टूबर 2022 को ये डे जो आज सेलिब्रेट किया गया है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी की जो लास्ट रूलर है वो कौन है? पहले अगर सबसे पहले पूछेंगे, कोई एग्जामिनेशन कभी पूछेंगे पहला कौन सा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है आप याद रखते हैं, सबको 200 याद होता है। लेकिन आज के पेपर में पूछा गया है सबसे लास्ट, तो सबसे लास्ट कौन से है सर? बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे लास्ट मौर्यन किंगडम के रूलर आ रहे हैं। मान के चलिए सर 187 टू 180 BC के आसपास इनका रूल देखने को मिला था। लेजर प्रिंटर पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब यह पूछा जा सकता है कि लेजर प्रिंटर जो है किस तरह का प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंटर आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ जाता है। इसी में आपके पास और एग्जांपल अगर देखेंगे आप, थर्मल आपके पास हो गए, आपके पास जो इंकजेट प्रिंटर है, हो सकता है ये भी पूछा जाए किसी। इंकजेट प्रिंटर जो है वो भी आपके पास नॉन जेट प्रिंटर्स की कैटेगरी में आता है। विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स। अब रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाएगा? मेरे दोस्तों ने क्वेश्चन सिर्फ इतना भेजा है। अब डिपेंड करेगा उससे ऑप्शन पास आपके पास कैसे दिए गए होंगे। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में सर जब हम इस्तेमाल करते हैं, जो गैस इस्तेमाल करते हैं, वो आमतौर पर आपके पास टेट्राफ्लोरोइथेन होता है। टेट्राफ्लोरोइथेन। अब अगर ये ऑप्शन में था तो आप दे सकते थे टेट्राफ्लोरोइथेन, जिसे आप इस नाम से भी HFC-134A, ये अगर ऑप्शन में दिया जाएगा ये दे सकते हैं आपके पास। कभी कभी आपके पास एग्जामिनर जो है नॉरफ्लोरीन, ये वाला अगर आप नाम दिया जाएगा नॉरफ्लोरीन तो ये भी आप दे सकते हैं। कभी कभी फिरौन दिया जाता है ऑप्शन में, फिरौन, FREON, फिरौन 438A। अब आपके ऑप्शन में इनमें से कौन सा दिया गया था, आप उसी हिसाब से आंसर कर पाएंगे। विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, मेनली आप टेट्राफ्लोरोइथेन। HFC-134A अगर ऑप्शन में दिया जाएगा, नॉरफ्लोरीन गैस दिया जाएगा, फिरौन 438A दिया जाएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। चलिए जी, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पर क्वेश्चन पूछा गया है।
अब क्वेश्चन क्या है सर, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस दिए हों, इनमें से पूछा गया है बायोडिग्रेडेबल कौन सा, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा, आप कर पाएंगे। ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है ये किस आपके पास ट्रीटी में आते हैं, तो आपके पास CITES, ठीक है जी। CITES मतलब आपके पास क्या है सर, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना। तो ये जो है इसकी निगरानी में ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज आती है, ये आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर सिटीज़ के लिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो आपके पास इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिला है 2015 में देखने को मिला है मेरे दोस्त, और आपके पास हिंदुस्तान का जो 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिला है। ये रुद्रप्रयाग पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रुद्रप्रयाग पर कौन कौन से दरिया जो है मिलते हैं, तो रुद्रप्रयाग पर आपके पास अलकनंदा आपके पास हो गए, प्लस आपके पास कौन से हैं सर, मंदाकिनी, ये दो दरिया जो हैं आपके पास रुद्रप्रयाग पर मिलते हैं, अलकनंदा एंड मंदाकिनी। पेस्ट फॉर्मेट शॉर्टकट की पूछी गई है, तो पेस्ट सिंपल पेस्ट के लिए नहीं, के पेस्ट फॉर्मेट के लिए, तो आपके पास कंट्रोल, एक सेकंड सर, इसमें आप कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस साथ में मेरे दोस्त जो हैं वी का ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है जी। अगला जो पूछा गया है मेरे दोस्त वो क्या है सर, एम मीटर पर क्वेश्चन पूछा गया है। एम मीटर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं सब, इलेक्ट्रिक करंट को आप जो है मेजर करने के इस्तेमाल करते हैं, और हमेशा याद रखिएगा इट्स ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये चीज़ें हमने इलेक्ट्रिक करंट में बड़े अच्छे से पढ़ी हैं। शेल गैस फाउंड इन इंडिया सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है आपके पास, शेल गैस की मकदार अगर आप देखेंगे इंडिया में कहाँ मिल रही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने क्या पढ़ा है सर, कैम्बे हो गया आपके पास, आसाम, अराका और दामोदर, यहाँ पर आपके पास शेल का गैस जो है मिलता है। सोवर्जिन का मतलब आपके पास पूछा गया है कि प्रिम्बल जो है हमारा, प्रिम्बल में सोवर्जिन का मतलब क्या दिया गया है, ठीक है जी, क्योंकि आपके पास प्रिम्बल में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आए दिन उन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रिम्बल में अगर आपका सोवर्जिन आ रहा है, सोवर्जिन का मतलब क्या है मेरे दोस्त, सोवर्जिन का मतलब है हम सर आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट कहेंगे सर, क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पूछा गया है कि टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने साल का होता है, तो कितने साल का होता है मेरे दोस्त, 5 साल का होता है। किसके माध्यम से कौन सा आर्टिकल इस बात को सिद्ध करता है मेरे दोस्त, ये पूछा जाए तो आप कहेंगे सर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 56 जो है पार्ट नंबर 5 में जो आ रहा है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आर्टिकल नंबर 56 पार्ट नंबर 5 ये आपको बताता है कि जो आपके पास टेन्योर है आपके प्रेसिडेंट का वो 5 साल का होना चाहिए। विटामिन सी पर क्वेश्चन पूछा गया है, अब क्या पूछा जा सकता है, विटामिन बी सी का आपके पास केमिकल नेम पूछा जाएगा, तो आप एस्कॉर्बिक एसिड का नाम दे देंगे, ठीक है जी, विटामिन सी की वजह से कमीशन के नाम से जानते हैं। तो 1927 में इसीलिए पूछा गया, तब आपके पास गवर्नर जनरल कौन थे, आपको पता है सर इरविन साहब जो थे, जो आपके पास इरविन थे, उनका टेन्योर अगर आप देखेंगे तो उसी दौरान आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो लगभग आप मान के चलिए सर 1926 से लेकर 1931 तक 1931 तक आपका टेन्योर आ रहा है इरविन का, जो आपका तब के वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1927 में, 1927 क्यों पूछा गया है, तब आपके पास साइमन कमीशन देखने को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग मिसाइल पर क्वेश्चन पूछा गया है, अगर डेट पूछी जाती है मेरे दोस्त तो 13 अप्रैल 1919 याद रखेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि जलियांवाला बाग में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे किसके खिलाफ कर रहे थे, तो रौलाट एक्ट जो आया था उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि आपके पास जो 2 इंपॉर्टेंट नेता थे उनके, एक तो आपके पास सैफुद्दीन किचलू साहब हो गए और आपके पास सत्यपाल हो गए, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी, इनके खिलाफ जो है इनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। तो जनरल डायर जो हैं, जनरल डायर, उन्होंने हुक्म दिया था कि इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाए। तो ये जो है आपके पास जलियांवाला बाग के लिए पूछा गया है। मैथ और रीजनिंग में बात करेंगे, सबसे पहले चलिए सर मैथ के बारे में बात करते हैं। मैथ में क्या पूछा गया आज, मैथ में दोस्त बोल रहे हैं सर हमें प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसके साथ साथ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और ये जो है ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन कुछ दोस्त भेज रहे हैं, सब भेजे गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो है इस पर आज एक क्वेश्चन देखने को मिला है, इसके साथ साथ
एवरेज पर एक क्वेश्चन बोल रहे हैं सर देखने को मिला है, और DI जो है ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। रीजनिंग जो है, रीजनिंग अच्छी आ रही है, सिंपल कर रहे हैं मैक्सिमम लोग जो है, रीजनिंग का पोर्शन अच्छे से कर पा रहे हैं। नंबर सीरीज पर क्वेश्चन जो है आ रहे हैं सर आपके पास, ब्लड रिलेशन पर क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं, अल्फाबेटिक सीरीज पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। किसी किसी शिफ्ट में एक आध छोटी सी पजल भी देखने को मिल रही है, ये भी अब याद रखिएगा। इंग्लिश की बात करेंगे तो सर यहाँ पर आपके पास एंटोनियम सिनोनियम पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, फाइंड द एरर जो है, एरर बेसिक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ये आपके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स में बोल रहे हैं सर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सर कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ आज की शिफ्ट में अच्छे देखने को मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके JK SB PSI के आज के एग्जामिनेशन पूछे गए हैं। उम्मीद करेंगे इस क्लास में आपको आइडिया मिल गया होगा, और इन क्वेश्चन के आंसर देकर भी आपको आइडिया मिल गया होगा। अगर इसके मिलते जुलते किसी भी आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने कुछ सीखा होगा। प्लीज़ अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।